हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीके के टॉप 50 प्रश्नों पर, जो लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. सन्मुख चेट्टी। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो याद रखना, सहारा रेगिस्तान है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? तो याद रखना 1 मई 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट हाउस कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी में स्थित है, याद रखना। प्रश्न नंबर 5 है, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो ये जापान की राजधानी है टोक्यो, याद रखना। फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करने वाले थे J.J. थॉमसन, याद रखना। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो ये कलकत्ता सत्र में गाया गया था पहली बार भारत का राष्ट्रगान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न नंबर 9 है, 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? तो उनका नाम है कामिरीता शेरपा है, वो 24 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो ये जालंधर पंजाब के अंदर स्थित है गांधी स्टेडियम, याद रखना। फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है यामी गौतम। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था भारत का पहला चंद्रयान, याद रखना। प्रश्न नंबर 13 है, नोकिया के CEO कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्का लुंडमार्क है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान में कितने लेख है? तो याद रखना 470 लेख है भारतीय संविधान के अंदर। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई भारत के मराठा साम्राज्य की सेना और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच लड़ी गई थी, याद रखना। प्रश्न नंबर 16 है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 GB कितने MB के बराबर होती है? तो याद रखना 1024 MB के बराबर 1 GB होती है। इकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये नारा देने वाले थे भगत सिंह। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो ये याद रखना जून 1923 में भारत में पहला रेडियो प्रसारण हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, 1977 में भारत के PM कौन थे? तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी है वो 1977 में भारत के PM थे, याद रखना। प्रश्न नंबर 21 है, रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो वल्कनीकरण का प्रयोग किया जाता है रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए, याद रखना। INC का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? तो बदरुद्दीन तैयब जी है वो INC का पहला मुस्लिम निदेशक था। UNO में कितने देश सदस्य हैं? तो याद रखना 193 देश सदस्य हैं UNO में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 24 है, मैं हिंदू क्यों हूँ पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक थे शशि थरूर। प्रश्न नंबर 25 है, किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो इस फिल्म का नाम था पानी की आकृति, जिसने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। हंसने वाली गैस क्या है? तो हंसने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड है वो हंसने वाली गैस है, याद रखना। प्रश्न नंबर 28 है, TCP और IP का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी का पूर्ण रूप है, और आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पापावर सोमनीफरम है वो, अफीम पोस्ता का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना। प्रश्न नंबर 31 है, रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो वाम वेंट्रिकल है वो रक्त परिसंचरण के लिए हृदय के लिए जिम्मेदार भाग है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32 है, सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहद का प्रयोग करते थे सेंधववासी मिठास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्य शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। कौन सा शब्द? अगन्य। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? तो ये पोरस के साथ हुआ था सिकंदर का मुख्य युद्ध। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। प्रश्न नंबर 36 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किया गया पहला। प्रश्न नंबर 37 है, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद है वो मगध का शासक था, सिकंदर का समकालीन था, सॉरी। प्रश्न नंबर 38 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका धनानंद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था अशोक को, याद रखना। प्रश्न नंबर 40 है, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक का। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग का युद्ध, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपनी अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, याद रखना। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो पण है वो मुद्रा का नाम है, याद रखना। ये मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 44 है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल है वो अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन था अर्थशास्त्र का लेखक, याद रखना। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला है वो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, याद रखना। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका पुस्तक किसकी थी? मेगस्थनीज की, याद रखना। प्रश्न नंबर 48 है, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी अशोक के शिलालेखों में। प्रश्न नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता का पता कब और किसने लगाया था? तो ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने लगाया था हड़प्पा सभ्यता का पता। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था परिवार। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की 50 प्रश्नों पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन आज यहीं पे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।